अध्याय 36। तुम यहाँ क्यों हो? फादर कान्हटीच ने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुमने मुझे ऐसे क्यों जाने दिया? कान्हटीच ने नाराजगी में अपने पिता की आस्तीन पकड़ ली। माँ भी चिंतित थी कि पिताजी को कुछ हो जाएगा, लेकिन वह घायल थी और खराब हवा से प्रभावित होने से डरती थी, इसलिए उसने आने की हिम्मत नहीं की। क्या बकवास है, उसने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा। क्या तुम्हें हवा के नकारात्मक प्रभावों से डर नहीं लगता? यहाँ से जल्दी चले जाओ। कान्हटीच ने कान्हानगोन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, यह देखकर कि कान्हानगोन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कान्हटीच का गला कड़वा हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। जब वे चुप थे, अचानक भगवान फाटडुंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कान्हटीच की ओर खड़े होकर कान्हटीच और उसके पिता को रोक दिया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, बाधा में कोई बुरी शक्ति नहीं है। युवती को इस तरह भगाने के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने पिता के बारे में भी चिंतित है। ताओवादी को दोष मत दो। फू रोंगजुन ने जिंगशी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, केवल उसकी चमकदार आंखों को उसे देखते हुए देखा। फू रोंगजुन का दिल अनजाने में नरम हो गया, उसकी आंखें भी नरम हो गईं और वह अनजाने में हंसा। भले ही उसका चेहरा अब धूल से ढक गया था, लेकिन उसकी आंखों की गर्मी ने अभी भी जिंगशी की आंखों को कृतज्ञता से भर दिया। फू रोंगजुन को बोलते देख ताओवादी कुछ और नहीं कह सका। शेनली उस लड़की के सामने बैठ गई जो जमीन पर बेहोश थी। कुछ देर तक उसके चेहरे की जांच की। उसके होंठ गहरे काले थे, उसकी सफेद त्वचा के नीचे की नाड़ी हरे रंग की सुलग रही थी, जैसे त्वचा के नीचे एक कीड़ा दुबका हो, जिससे लोगों को डर लगता है। थामली ने पूछा, क्या यह यंगझो शहर में फैली धुंध के कारण फैली महामारी है? कान्हानगोन ने थामली को दूसरी तरफ से देखा। वह दुखी था क्योंकि उसने उसे परेशान किया था। थामली ने बिना किसी शिष्टाचार के उसकी तरफ देखा। उसका स्वर थोड़ा असंतुष्ट था। क्या तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुम उसे क्यों रखते हो? आप लोगों को क्यों नहीं बताते और वे आकर इसे क्यों नहीं देखते? उसने हान ची की ओर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। कृपया दिव्य भगवान को परेशान करें। हान ची ने जिंगशी की ओर से शेनली के आक्रोश के कृत्य पर फिर से आह भरी। चाहे उसका विवेक कितना भी बंधा हुआ हो, शेनली अभी भी शेनली था। अंत में भीतर से आने वाली भावनाएं, चाहे वे नापसंद हो या आंखों को अच्छी न लग रही हों, उसके चेहरे पर दिखाई देने से नहीं रोक सकी। हालांकि उसने ऐसा सोचा था। हान ची फिर भी सुंदर महिला की जांच करने के लिए चला गया। हान ची ने भौहें सिकोड़ी और उसकी नब्ज देखी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं दूसरे रोगियों को देखने जाऊंगा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। वह मंदिर के चारों ओर घूमा और फिर वापस मुड़ा। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसने भगवान फाटडुंग से पूछा, कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद क्या आपने पता लगाया है कि धुंध किस दिशा में सबसे अधिक केंद्रित है? भगवान फाटडुंग ने सोचा, पश्चिम। शहर के दक्षिण पश्चिम कोने में धुंध हमेशा सबसे तीव्र होती है। हान ची ने कुछ देर सोचा, अगर मेरा अनुमान सही है, तो धुंध शहर के बाहर से नहीं, बल्कि शहर के अंदर से आ रही है। यह कुछ समय से फैल रही होगी। यह सुनकर सभी चौंक गए। ताओवादी ने पहले आपत्ति जताई, असंभव। मैं पहाड़ों में एकांत में रहता था और कभी-कभी दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने के लिए यंगझो शहर जाता था। मैं पिछले महीने सिर्फ एक बार गया था और शहर के बाहर पहले से ही धुआं था, लेकिन शहर के अंदर ज्यादा सफाई थी। उनके लक्षण किसी महामारी के कारण नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा धुआं अंदर लेने के कारण है, जिससे उनकी मेरिडियन पीछे की ओर चली जाती है। हान ची ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची। उसकी बाह पर भी त्वचा के नीचे नीली नसें छिपी हुई थी। उन्होंने कहा, यह कहना शर्मनाक है।
कुछ दिन पहले मैं लापरवाह था और मियाजमा को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया और उन्होंने मेरे शरीर पर यह निशान छोड़ दिया। शेन ली को पता था कि यह जिंगजी पर खुथिये नेबिस में एक राक्षस द्वारा घात लगाए जाने के बाद छोड़ा गया घाव था, लेकिन शेन ली ने कभी नहीं सोचा था कि राक्षस द्वारा छोड़ा गया निशान अभी भी वहां होगा। लेकिन उस समय जिंगजी ने चिल्लाया भी नहीं। अगर ऐसा निशान मियाजमा ले जाने वाली किसी वस्तु द्वारा हमला किए जाने से नहीं है, तो यह लगातार मियाजमा को अंदर लेने से प्रतिगामी मध्याह्न रेखाओं से है और यह अंततः एक निश्चित बिंदु पर फट जाएगा। हान ची ने अपनी आस्तीनें ढीली कर दी। सांसारिक अमरता हर जगह गायब हो गई। अमर साधना संप्रदाय रहस्यमय थे और धुंध व्याप्त थी। इस मामले का उत्तर संभवतः पश्चिमी शहर में था। यह मामला दानव क्षेत्र के सम्मान से संबंधित था। शेन ली ने सोचा कि वह बेकार नहीं बैठ सकती। इस समय वह यहाँ पुरुष और महिला मामलों के बारे में और अधिक चिंता नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह खड़ी हुई और बोली, पश्चिमी शहर जाओ। उन्होंने फू रोंगजुन को निर्देश दिया। वेस्ट सिटी के करीब पहुंचने वाले मियास्मा के रूप में और अधिक तीव्र हो गए। और पृथ्वी देवता तो अपने रुख के बारे में स्पष्ट है। थामली ने सिर हिलाया। चलो जांच करते हैं, उसने अपना सुझाव दिया। हान ची ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। अचानक उसे लगा कि वे दोनों उस जगह पहुंच गए हैं जहां धुआं सबसे ज्यादा जमा हुआ था। इस तीखी आभा ने शेन ली जैसे व्यक्ति को भी बेचैन कर दिया, जो उसके जैसे धुंध से घिरे रहने का आदी था। मानव क्षेत्र में रहने वाले नश्वर की तो बात ही छोड़िए। यह देखकर कि वह पश्चिमी शहर की दीवार के कोने तक पहुंचने वाला था, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं देख पा रहा था जिससे धुंध निकल सकती थी। शेन ली को अजीब लगा। हम लगभग शहर की दीवार के नीचे पहुंच चुके हैं। जिंगजी ने लापरवाही से शेन ली के बालों का एक लट खींचा। शेन ली को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने बस उसे अजीब तरह से देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने केवल हान ची को हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। उसकी पतली उंगलियां फुर्ती से उसके बालों को तितली के आकार में घुमा रही थी। चलो मैं तुम्हें एक जादू की चाल दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ छोड़ दिया। थामली के बाल एक सफेद तितली में बदल गए और हवा में उड़ गए। जहां से भी वह गुजरा, वहां का धुंधलापन गायब हो गया। शहर की दीवार पर एक बड़ा लाल दरवाजा दिखाई दिया। यह बड़ा दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने राक्षस की गुफा में देखा था जब उन्होंने राजधानी के बाहरी इलाके में पृथ्वी अमर को बचाया था। हान ची मुस्कुराया। देखो, यह प्रकट हुआ है। थामली ने उसकी ओर देखा और आगे बढ़ा। चांदी का भाला उसके हाथ में कस गया। अगली बार उसके बाल खुद ही उखाड़ लेना, अपने दिल में यह जानते हुए कि यह जगह किसी फू सिनेमोन की मांद होगी। थामली बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। एक पैर बड़े लाल दरवाजे पर रखा। दोनों दरवाजे हिंसक रूप से हिल गए लेकिन नहीं खुले। थामली ने अपने पैरों में जादुई शक्ति स्थानांतरित की। केवल एक जोरदार धमाका सुनने के लिए दोनों दरवाजे चौड़े हो गए। अंदर से धुंध की एक धारा बह निकली। सफेद तितली ने शेन ली के कान को भी सही समन्वय में उड़ाया, लेकिन इसकी गति पहले की तरह धीमी और इत्मीनान से नहीं थी, लेकिन एक तीर की तरह सीधे गोली मार दी। पूरी तरह से रास्ते के साथ मियामा को दूर कर दिया। वह इस शहर की दीवार के अंदर से ही उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह कभी भी काली है। भूतों की तरह दीवार के भीतर सभी दिशाओं से बाहर शेन ली को मारने के लिए, लेकिन शेन ली के हाथ में चांदी का भाला बस उसे घुमाया और दुश्मन के सिर को काट दिया। ताजा खून पूरी तरह से जमीन पर बह गया। शेन ली का चेहरा उसके साथ आगे बढ़ गया। जब वह स्लैंड कर रहा था तो वह एक व्यक्ति उसके सामने, उसने ठंड से छाती में एक काले रंग के कपड़े वाले व्यक्ति को ठंडा किया। उसकी जादू की शक्ति हिल गई। जब चांदी के भाले को बाहर निकाला गया, दूसरे व्यक्ति के आंतरिक अंग पहले से ही कुचल दिए गए थे।
जिससे उसने अपना मुंह पूरा खोला। उसकी आत्मा उस व्यक्ति के सामने उड़ गई जिसे थाम लाई ने पकड़ लिया था। बोलो, शेन ली की आवाज नरक से आती हुई लग रही थी। मास्टरमाइंड कहाँ है? काले कपड़े पहने आदमी का पूरा शरीर कांप उठा और उसने आखिरकार अपने दिल में डर को दबाते हुए कहा, दाईं ओर। और बाईं ओर कहाँ है? जहां पर्वत देवता और पृथ्वी देवता बंद है। शेन ली ने उसे जाने दिया, लेकिन भागने से पहले आखिरी कदम में शेन ली ने उसके बाल खींचे और उसे उसके बगल में पत्थर की दीवार में पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस समय जिंगजी पीछे से चला आया और शेन ली को इस तरह देखकर उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। इतना खूनी और हत्यारा होना अच्छी बात नहीं है, भले ही दूसरा पक्ष आपका दुश्मन हो। शेन ली के चांदी के भाले से बहते खून ने उसके हाथों को लाल कर दिया था। शेन ली ने जिंगजी को ठंडे अंदाज में देखा। मुझे आपके महामहिम के निर्देशों से कोई आपत्ति नहीं है। The path on the left will lead to the place where the earth immortals are locked up. Shen Li's magic is not good, so he won't go. The Divine Lord will personally go save the earth gods of the heavenly realm. Wait for Shen Li to catch the real culprit of this matter. I hope the Divine Lord will return the innocents to the demon realm when the two worlds investigate together. Don't let others think nonsense. Jingji frowned slightly. Shenli turned around and continued walking to the right. Jingji looked in the direction she left for a long time, but in the end, his toes did not change direction and walked to the left. The closer he got to the last room, the more people came to obstruct him. When Shenli's silver spear broke through the last door, the great hall shining with golden light appeared before Shenli's eyes. She looked to both sides. There was no one left in the hall. She cautiously stepped into the hall. All around was quiet. Not even the black-clothed man blocking her way was left. Suddenly, there was a tremor under her feet. Shenli tilted her head slightly. 3 strong men with foreheads like 3 mountains descended from the sky. उन्होंने थाम ली को बीच में घेरते हुए तिपाई का आकार बना लिया। उनके चेहरे क्रूर थे। उनके दांत भेड़िए के नुकीले दांतों की तरह तीखे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, जंगली जानवरों की तरह दिख रहे थे। तीनों बड़े आदमी शेन ली पर दहाड़ने लगे। हर जगह लार उड़ रही थी। उनके पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। शेन ली का चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसके दिल में कुछ झटका लगा था। उसने कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। आधा इंसान आधा जानवर, ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान राक्षस जानवर में तब्दील हो गया हो। चारों लोग कुछ देर तक स्थिर खड़े रहे। अचानक एक बड़ा आदमी आगे बढ़ा। शेन ली ने रोकने के लिए अपना भाला उठाया। भाले का सिरा सीधे दूसरे व्यक्ति की आंख में जा लगा, लेकिन वह चकमा नहीं दिया बल्कि भाले के सिरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए शेन ली के हाथ में चांदी का भाला गिरा दिया। उसका हाथ भी तेज भाले से छेदा गया, जिससे खून बहने लगा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह दहाड़ता हुआ शेन ली की गर्दन पर काटने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ तक कि शेन ली जैसा व्यक्ति जो पत्थरों से लड़ना पसंद करता है, इस पल में अनजाने में स्तब्ध रह गया। चांदी का भाला छोड़ दिया और एक तरफ चकमा दे दिया। लेकिन इस समय एक और बड़े आदमी ने दूसरी दिशा से हमला किया। शेन ली क्षण भर के लिए लापरवाह हो गई और उसके कंधे पर चोट लग गई। वह एक तरफ लुढ़क गई। एक पल बाद उसका हाथ कस गया और चांदी का भाला जो पहले बड़े आदमी ने पकड़ा था, शेन ली के हाथ में फिर से आ गया। तिपाई टूट गई थी। तीनों लोगों के पीछे का बड़ा दरवाजा कसकर घेर लिया गया था। वह मुख्य हॉल में फंस गई थी। इन 3 लोगों से निपटना बेहद मुश्किल था। अध्याय 37। कमरे का माहौल भारी हो गया
थाम ली ने तीनों बड़े आदमियों को ठंडे दिमाग से देखा। उसके पूरे शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। बाकी तीनों ने भी खून से लथपथ मुंह खोले और अपने नुकीले दांत क्रूरता से दिखाए। बेकाबू होकर गाढ़ा लार टपकने लगा। शेन ली की नजर एक बड़े आदमी के हाथ पर पड़ी। अभी अभी जिस आदमी ने उसका चांदी का भाला पकड़ा था, उसकी हथेली भाले की नोक से फट गई थी, लेकिन अब जिस गति से घाव बंद हो रहा था, वह नंगी आंखों से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षसी जानवर 20 पूंछ वाली लोमड़ी को दानव क्षेत्र में उसके द्वारा मार दिया गया था। एक राक्षस। उनके पूरे शरीर में धुंध छा गई और शेन ली को तुरंत एहसास हुआ कि तीनों लोग हमला करने वाले थे। उसका चांदी का भाला हिल गया, उसका शरीर उछल गया। चांदी का भाला सीधे बीच में खड़े व्यक्ति के सिर में जा लगा। उस व्यक्ति ने दहाड़ लगाई, जैसे उसे पता ही नहीं था कि चकमा देना क्या होता है। वह सीधे आगे बढ़ा, शेन ली के चांदी के भाले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस बार शेन ली चौकन्नी थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वे इसे आसानी से पकड़ सकते थे। उसका शरीर हवा में थोड़ा घूमा और जमीन पर गिर गया। उसने अपना शरीर हिलाया और रिटर्निंग हॉर्स स्पीयर को बाहर फेंक दिया। वह दूसरे व्यक्ति के पैर को काटकर उसके निचले शरीर को खराब करना चाहती थी। लेकिन शेन ली ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लाल चील का भाला, जो उसके साथ पूरी दुनिया में लड़ता था, हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता था। वह जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति के पैर को काट दिया। केवल केंग ध्वनि सुनते ही चांदी का भाला हिल गया और थाम ली के बाघ के मुंह को लगभग फाड़ दिया। वह पलटी और सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गई। भाले की नोक शेन ली के चेहरे का आधा हिस्सा दर्शा रही थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि भाले की नोक के एक तरफ एक छोटा सा टुकड़ा था। शेन ली का दिमाग चौंक गया। भाला छुरा घोंपने के लिए उपयुक्त हथियार था, कटने या काटने जैसे हमलों के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन शेन ली की जादुई शक्ति द्वारा निर्देशित पिछले कुछ 100 वर्षों से उसके हाथ में चांदी का भाला अनगिनत उपयोगों में बदल सकता था। यहाँ तक कि भाले के शरीर का उपयोग किसी का सिर काटने के लिए भी किया जा सकता था। भाले की तीखी नोक की तो बात ही छोड़िए। लेकिन आज की टक्कर के कारण उसके लाल भाले का एक टुकड़ा बंद हो गया। शेन ली टाइम को हैरान करने के लिए नहीं दिया। दो शेष बड़े लोग दोनों पक्षों से वाइल्ड डॉग्स जैसे शिकार को देखते हुए आगे बढ़े। काश वे शेन ली को फाड़ सकते थे। शेन के साथ कूदने के लिए एक रास्ता भी उछालना, लेकिन एक तरह से कूदना। शेन ली ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया और बड़े आदमी की कलाई को पकड़ लिया। वह चिल्लाया और अपनी जादू की शक्ति को अपनी 5 उंगलियों में स्थानांतरित कर दिया, केवल एक दरार सुनने के लिए। शेन ली ने बड़े आदमी की कलाई की हड्डी को तोड़ दिया था और उसकी छाती पूरी तरह से हिरासत में थी। लेकिन शेन ने अपने दिल को हिलाया। शेन ली जोर से चिल्लाया, केवल चांदी के भाले को प्रकाश में फटने के लिए। एक जोर से खुर की आवाज के बाद बड़े आदमी की पीठ में एक छेद पंक्चर किया गया। ताजा खून हवा में गिर गया। शेन ली ने उसे खटखटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया और बाहर खींच लिया। भाले की नोक बाहर आ गई। बड़ा आदमी गेंद की तरह लुढ़का और दीवार से टकराया, जिससे पत्थर की दीवार हिल गई और टूट गई, जिससे एक गहरा छेद बन गया और वह भी अंदर गिर गया और अब आगे नहीं बढ़ रहा था। एक व्यक्ति को खत्म करने के बाद शेन ली पहले से ही सांस फूल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ताकत हासिल कर पाती, 2 आकृतियां हवा में कूद गईं और उसे घेर लिया। शेन ली ने अपने भाले का इस्तेमाल दोनों में से एक के हमले को रोकने के लिए किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की हथेली की हवा शेन ली की पीठ पर लगी। बल इतना मजबूत था कि इससे शेन ली जमीन पर गिर गया, जिससे एक व्यक्ति के आधे आकार का छेद बन गया। 2 बड़े आदमियों के भारी कदम जमीन पर पड़े। छेद में हर जगह धूल थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अंदर की जांच करते समय एक लाल बत्ती अचानक चमक उठी। एक व्यक्ति ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं की थी, भाला उसकी आंख को छेदता हुआ उसके सिर के पीछे से बाहर निकल आया। थामली ने चांदी का भाला घुमाया और उसका आधा सिर काट दिया। उस बड़े आदमी का भारी शरीर जमीन पर गिर गया। उसके आसपास की धूल अभी तक साफ नहीं हुई थी। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर खून के कुछ धब्बे थे। उसकी आंखें चमकीले लाल रंग की थीं। उसने ठंडे ढंग से अपने होठों पर लगे खून को पोंछा और धीरे से कहा, बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी हुए उस प्रहार से उसकी हर सांस इतनी दर्दनाक हो गई थी मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। इन तीन नामहीन निहत्थे लोगों ने वास्तव में उसे इस स्थिति में मजबूर कर दिया। शेन ली ने उसे चकमा दिया या उससे बचें। चेहरा गोल बल का उपयोग करके उसे बाहर निकाल दिया और उसे सीधे छत के एक कोने में मारा। ईंटें और पत्थर नीचे गिर गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ईंटों और पत्थरों के पीछे एक उज्ज्वल कमरा था। इस समय ईंटों और पत्थरों के ढेर के बगल में एक नीला लबादा पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था। ऊपर से थामली को देख रहा था। उसके चारों ओर की आभा बेहद अजीब थी। छत के कोने में गिरा हुआ बड़ा आदमी अपना सिर हिलाकर खड़ा हो गया। हरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने बड़े आदमी को जोर से लात मारी, जिससे वह ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे धूल का बादल बन गया। थामली ने ऊपर खड़े व्यक्ति को ठंडे मन से देखा। उसका चेहरा क्रूर था। क्या तुम इसके पीछे मास्टरमाइंड हो? उसका भाला हिल गया। हमारे दानव कबीले को नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा इरादा क्या है? नुकसान पहुंचाना? हरे रंग का आदमी अंधेरे में खड़ा था। शेन ली उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस यही लगा कि यह आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी है। इसे फ्रेम अप नहीं माना जा सकता। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह दूसरे व्यक्ति को पकड़ने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला था, जिस बड़े आदमी को उसने लात मारी थी, वह अचानक कोने से उठ खड़ा हुआ। खुद को धूल से झाड़कर दहाड़ता हुआ लड़ाई जारी रखना चाहता था। यह वास्तव में मौत या न रुकने जैसा था, जैसा कि शेन ली ने कहा। उपद्रवी आ गया है। कृपया मुझे माफ करें कि मैं राजा बी शांग के चौथे भाई को देखना जारी नहीं रख सका। वह पलटा। उसका चेहरा कभी उज्ज्वल था, कभी अंधेरा। शेन ली ने सीधे उसकी ओर देखा। अचानक उसके दिमाग में एक आकृति दिखाई दी। वह उस व्यक्ति से केवल एक बार मिला था, लेकिन शेन ली पर एक बेहद गहरी छाप थी, क्योंकि वह व्यक्ति वह जनरल था जिसने हान वान के घर को जलाने का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था कि उसका नाम था फुस सिन्हा। फुस सिन्हा, फुस सिन्हा गेट। लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक नश्वर था। वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सका? शेन ली उसका पीछा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह बड़ा आदमी आगे बढ़ गया। शेन ली गुस्से में था। उसकी आंखों के नीचे भयंकर रोशनी फूट पड़ी, बहुत कष्टप्रद। केवल उसकी चीख को सुनकर भाले की नोक ने बड़े आदमी की आंखों के माध्यम से फिसल गया। उसकी दृष्टि को काटते हुए शेन ली ने अपने शरीर को इस खाई के लिए हिला दिया कि बड़े आदमी ने खुला फटा। वह फू शेंग को पकड़ना चाहती थी, लेकिन फू शेंग ने अपनी आस्तीन को घबराया या कुछ भी नहीं किया। लेकिन वह पूरी तरह से चली हॉल कूद गया। उसके हाथ मुट्ठी में फंस गए और शेन ली को झोंकने के लिए शेन ली को मार दिया गया। शेन ली के शरीर में निबंध और भी भारी हो गया। उसके आंतरिक अंगों को इस तरह के एक मजबूत हमले का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि शेन ली भी इस दर्द को सहन नहीं कर सकता था। उसके मुंह से ताजा खून निकला। उसके बड़े हाथों को लाल रंग में रंगना आदमी ने उसे उठाया और विजयी स्वर में चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? मुख्य हॉल के दरवाजे से एक बेहद ठंडी आवाज आई, न तेज और न ही धीमी। आदमी ने अपना सिर घुमाया और मुख्य हॉल के दरवाजे पर एक सफेद आकृति खड़ी देखी। उसने एक और चीख मारी।
शेन ली को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति पर फेंक दिया। इस समय शेन ली ने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक चोट नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी हाथ ने उसे पकड़ लिया, उसकी उड़ान की ताकत का अनुसरण करते हुए उसे चारों ओर घुमाया, जिससे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। जब थाम ली ने हान ची का चेहरा साफ देखा, तो वह पहले से ही उसकी बाहों में शांति से लेटी हुई थी। हान ची की सफेद शर्ट पर लाल खून के धब्बे थे। इस समय थाम ली को अचानक एक अजीब विचार आया। उसे लगा कि वह हमेशा उसके कपड़े गंदे कर देती है। सौभाग्य से उसे उसके लिए कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ी, अन्यथा यह एक राक्षस जानवर को मारने से भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। क्या तुम गंभीर रूप से घायल हो? जिंगजी शेन ली की यह कम आवाज पहले कभी नहीं सुना था। वह अपने गुस्से को दबा रहा था। वह इसे याद नहीं कर सकती थी। यह मामला दानव क्षेत्र और दानव राजा के सम्मान से संबंधित था। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी अपने गृहनगर और परिवार के खिलाफ भेदभाव करे। जिंगजी ने शेन ली की कलाई को पकड़ लिया, जो कि उसकी नाड़ी को ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे वह बहुत ही कम हो गया, जो कि उसके लिए बहुत ही कम हो। जिंगजी ने बड़े आदमी को चार्ज करने के लिए अपने सिर को देखा। एक सर्दियों की रात के ठंड के रूप में उसकी अभिव्यक्ति। खो जाओ। एएसपी शेन ली की पल्स। समय रुक गया। हवा में धूल एक साथ चिपकी हुई लग रही थी और अब तैर नहीं सकती थी। बड़े आदमी की दौड़ने की मुद्रा हवा में जम गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की एक पतली परत से ढका हुआ था। इस शब्द की शक्ति ने शेन ली को, जो बेहोश होने वाली थी, लगभग शून्य दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। वह हतप्रभ थी और समझ गई, इसलिए फिंगर वाटर तकनीक, जिसके बारे में हान ची ने बात की थी, वह इतनी शक्तिशाली थी। हान ची ने शेन ली की नब्ज देखी। अत्यधिक सन्नाटे में शेन ली लगभग अपने दिल की धड़कन को धीरे धीरे सुन सकती थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन की गति अचानक थोड़ी तेज हो गई। बस इतना ही था कि भले ही थाम ली ने इस मामूली बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और इसे अनदेखा करना चुना। जहां तक हान ची का सवाल है, उसे शायद यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उसे शायद सिर्फ यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई समस्या थी। तुम्हें जहर दिया गया था, हान ची ने भौहें सिकोड़ी। थाम ली ने उसकी आंखों में उसके काले होंठ और अमानवीय चेहरा देखा। उसने कमजोरी से कहा, जहर, यह मेरा कुछ नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड। उसकी आवाज खत्म नहीं हुई थी। कमरा मंत्रोच्चार की आवाज से गूंज उठा, बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक। आवाज शेन ली के कानों में घुस गई। उसके सिर में ऐसा दर्द हो रहा था मानो वह फटने वाला हो। शेन ली अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सका। जिंगजी ने देखा कि उसका रंग और खराब होता जा रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से कह सका, क्या गड़बड़ है? आवाज। जिंगजी का चेहरा और भी ठंडा हो गया। जाहिर तौर पर यह आवाज शेन ली के लिए थी। उसके पीछे ईंटों और पत्थरों की आवाज गूंजी। हान ची ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और देखा कि एक बड़ा आदमी जिसका आधा सिर कटा हुआ था, धीरे धीरे अंदर रेंग रहा था। दीवार पर वह व्यक्ति जिसे थाम लाई ने पीट पीट कर मार डाला था, वह भी नीचे गिर गया। ये दोनों बड़े आदमी खून से लथपथ थे। वे किसी के आदेश के तहत लग रहे थे और अनजाने में हान ची की ओर बढ़ गए। यह देखकर थाम लाई ने अनजाने में अपनी उंगलियां भींच ली। खड़े होकर लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन हान ची ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम अब और जीना नहीं चाहती? उसकी आवाज ठंडी थी। शेन ली ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जीना चाहते हो। जिंगजी ने अपने होठों को सिकोड़ा।
उसके दिल में एक बेकाबू भावना उमड़ पड़ी। उसने अपना सिर नहीं घुमाया बल्कि अपनी आस्तीन को झटका। उसकी पांचों उंगलियां दो बड़े आदमियों की ओर मुड़ गईं और पीछे हट गईं, जैसे सुबह की घंटी बजती है, दुनिया की सारी गंदी हवा को साफ कर देती है। उसके शरीर से ताज़ी हवा की एक धारा उठी, चकाचौंध भरी। रोशनी में सब कुछ राख में बदल गया। मैं तुम्हें जीने दूंगा। शेन ली का दिमाग पूरी तरह से धुंधला था। उसके दिल में शब्द वापस रोकने में असमर्थ लग रहे थे और बोल पड़े, इससे पहले जिंगजी नाम का कोई नहीं था। शेन ली के कंधे को गले लगाने वाला हाथ कस गया। उसकी बेहोशी को देखते हुए जिंगजी की काली आंखों में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन सी भावना थी। अध्याय 38। उसका पीछा करना चाहिए था। हान ची को इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने का महत्व पता था, और यह भी पता था कि थाम ली को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि वह उस व्यक्ति को पकड़ लेगा और दानव क्षेत्र में शुद्धता बहाल करेगा। लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरी बाहों में पड़े व्यक्ति के पीले चेहरे को देखते हुए हान ची का हाथ जो थाम ली की नाड़ी पकड़ रहा था, अनजाने में कस गया। यह महिला शायद कभी भी एक महिला की तरह नहीं रही है, बिना किसी मेकअप के, बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। वह कभी भी दूसरों के पीछे नहीं खड़ी है। वह अपने हाथ में एक चांदी के भाले की तरह है, जानलेवा आभा। जैसा कि उसने पहले कहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो हान जी हो, कोई भी नहीं जो उसकी रक्षा कर सके। इसलिए वह अकेले लड़ने, रक्षा करने, दर्द सहने, देश और दुनिया का बोझ उठाने की आदी थी जो एक आदमी को उठाना चाहिए। लेकिन शेन ली, जो इतनी मजबूत थी, एक बार कमजोर थी, लोगों को अजीब तरह से दिल टूटने का एहसास कराती थी, जैसे एक बिल्ली दिल को खरोंच रही हो। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान दिया तो यह दर्दनाक और खुजली दोनों था, स्वाद अवर्णनीय था। यह वास्तव में परेशान करने वाला है। सुनसान, शांत जगह में अचानक एक वाक्य बोला गया, लेकिन उस आकृति ने अभी भी उस व्यक्ति को अपनी बाहों में स्थिर रखा हुआ था। मंदिर में फू रोंग जून ने जिंग शी को अपना सहायक बनाया। मंदिर में आगे पीछे घूमते हुए उसने जिंग शी से दवा की पेटी उठाने में मदद ली, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। जिंग शी की साधना अधिक नहीं थी। उसे डर था कि अगर वह आगे पीछे चलता रहा तो वह गलती से अपनी सांप की पूंछ दिखा देगा। उसने धीरे से फू रोंग जून को कुछ बार पुकारा। तभी फू रोंग जून ने मुस्कुराते हुए पलटकर कहा, थक गए? तो फिर थोड़ी देर आराम कर लें। ठीक है। कैनर टिच ने दवा की पेटी फाट डुंग क्वान के सामने लाकर रख दी। अमर भगवान, मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और अपना असली रूप प्रकट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, भगवान फाट डुंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कैनर टीच के चारों ओर चक्कर लगाया। मेरी जादुई शक्ति तुम्हारे पास पहुंच गई है, उसे बिल्कुल भी बदलने मत दीजिए। ऐसा कहकर उसके हाथ में मौजूद पंखे ने खेल खेल में कैनर टीच की जांघ को छू लिया। 3 भाग अस्पष्ट, 7 भाग फायदा उठाते हुए कैनर टीच के गाल लाल हो गए। वह शर्मा कर कुछ कदम पीछे हट गया। लॉर्ड फाट डंग फिर से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान अभी खिली भी नहीं थी कि एक आकृति उनके बीच से निकली। एक काली तलवार ने लॉर्ड फाट डंग की छाती को अवरुद्ध कर दिया, उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। अमर भगवान, अपना सम्मान करो। कैन नगौन ने केवल 4 शब्द कहे और फिर मुड़कर कैन टिच के हाथ में दवा की पेटी को जमीन पर फेंक दिया। उसका हाथ मंदिर से बाहर खींच लिया। लॉर्ड फाट डंग का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारा प्रेमी अभी भी वहीं पड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर कैनर टीच दंग रह गया और कैनर नगोन को देखने लगा। तभी कैनर नगोन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसे ठंडे भाव से देखा।
मिस थीला और मेरे बीच कोई रोमांटिक भावना नहीं है। अमर भगवान को मिस थीला की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने कान्हा टीच का हाथ खींचा। उसका चेहरा दुखी था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? रुकना चाहते हैं? जिंगशी ने जल्दबाजी में अपना सिर कम कर दिया। इतना भयंकर। फू रोंग ने भी इस दृश्य को देखा, क्योंकि वह टेम्पल में जिंगजी की छाया के बाद आगे बढ़ता है। क्या गलत है? चुप रहो। कैन टीच की ओर देखा और अस्वाभाविक रूप से कहा, मिस थीला के पास बस कुछ कारण है। कैन टीच ने अपना सिर घुमाया। किसी भी मामले में कैन गोन गेगे जो कुछ भी करता है वह सही है, और उसके पीछे एक कारण है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह गलत है। वह पलटी और चली गई। जिंगयान को उसी जगह पर अकेला छोड़ दिया। इस समय मंदिर में भगवान फू रोंग ने शेनली को खून से लथपथ देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, वह इस हद तक घायल कैसे हो गई? हान ची ने उसे अनदेखा कर दिया। केवल शेनली को जमीन पर लिटा दिया ताकि वह शांत पड़े रहे। फिर उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और भगवान फू रोंग को आदेश दिया, उसका बायां हाथ पकड़ो। सफाई तकनीक का उपयोग करो। लॉर्ड फाट डंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि उसे बताया गया था, उसने थाम ली का बायां हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी त्वचा को छुआ, वह चौंक गया। उसने केवल यह महसूस किया कि थाम ली के शरीर का तापमान बहुत कम था और उसके भीतर एक अजीब सी आभा उमड़ रही थी, मानो उसके खून में विलीन हो रही हो, जिससे यह बताना मुश्किल हो गया कि उसे जहर दिया गया था या शापित। फू रोंग जुन ने अपने होंठ हिलाए और बुदबुदाया, क्या हम थोड़ी देर के लिए ही नहीं गए थे? यह सब इस तरह कैसे हो गया? अगर हमें कुछ पता चलता है तो जाने से पहले सभी के चर्चा करने का इंतजार करें। क्या यह बेहतर नहीं होगा? वह तुम पर भरोसा नहीं करेगी। जिंगजी का लहजा बहुत नरम था, लेकिन जब वह बोल रहा था तो वह अपने दिल में सोच रहा था कि शेनली उस पर भरोसा नहीं करेगी, स्वर्गीय क्षेत्र में किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। अगर वह बहुत ज्यादा घायल न होती और चल न पाती तो शायद आज भी वह अपने पीछे वाले व्यक्ति का पीछा कर रही होती। वह वाकई बहुत जिद्दी थी। फू रोंग जून ने अपने दांत पीस लिए। उसकी किंगक्सिन तकनीक पहले ही सक्रिय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह धीमी आवाज में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाया। तो कौन ऐसी मजबूत महिला से शादी करने की हिम्मत करेगा? इस आदमी में कोई भी कमजोर और छोटी महिला वाला गुण नहीं है, जिससे लोगों को उस पर तरस आए। हान ची की आंखें उदासीनता से फाट डुंग क्वान को देख रही थी। भगवान फू रोंग ने मन ही मन सोचा कि यह शादी जिंगजी द्वारा दी गई थी। उसके ऐसा कहने से जिंगजी निश्चित रूप से दुखी होगी। उसने अपने होठों को दबाया और अपना सिर नीचे किया, आज्ञाकारी रूप से शेनली का इलाज किया, यह नहीं जानते हुए कि मंदिर कितनी देर तक शांत रहा। भगवान फू रोंग ने हाँ शब्द को बहुत स्पष्ट रूप से सुना। भगवान फू रोंग ने अपना सिर उठाया और जिंगजी को एक अचंभे में देखा, लेकिन यह देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी वैसी ही थी। उसकी आंखें नहीं हटीं। भगवान फू रोंग ने केवल यह सोचा कि अभी उसके कानों में कोई समस्या हुई होगी और उसने गलत सुना होगा। इस हान ची दिव्य भगवान का स्वभाव ठंडा है। यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहन देवी लैक थियन भी हान ची के दिल को नहीं छू सकी। वह थामली जैसी महिला पर कैसे दया कर सकते थे? थामली की चोट फाट डुंग भगवान की कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। भले ही उन्होंने और हान ची दिव्य भगवान ने एक साथ थान टैम तकनीक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन थामली की आभा को स्थिर करने के लिए उपचार में लंबा समय लगा। उसके शरीर पर लगे घावों से अब खून नहीं निकल रहा था, और हालांकि उसका रंग अभी भी पीला था, लेकिन यह उसकी मृत्यु जैसी शक्ल से कहीं बेहतर था जब वह उसे पहली बार वापस लेकर आई थी। थमली के भीतर की आभा को नियंत्रित करते हुए फॉर्ट डुंग क्वान ने राहत की लंबी सांस ली और कहा, मेरे प्रभु,
वह कौन सा राक्षस हो सकता है जिसने राजा बिचथुओं को इस हद तक घायल कर दिया? भगवान फाट डंग की धारणा में दानव क्षेत्र का यह राजा एक वज्र सेनापति था, जो इस हद तक अजेय था कि उसे मार कर मारा नहीं जा सकता था। लेकिन अचानक इस पक्ष को प्रकट करने से भगवान फाट डंग भ्रमित हो गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। इस बार पृथ्वी अमर के पकड़े जाने का मामला शायद सरल नहीं है। हान ची ने सोचा, हमने अभी तक निर्देशों के पीछे के व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। हम नहीं जानते कि उसके पास और क्या साजिशें हैं। थाम ली गंभीर रूप से घायल है और उसे जहर दिया गया है। दानव क्षेत्र में वापस लौटना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए आज रात आराम करने के बाद कल सुबह जल्दी आपको सबसे पहले दानव क्षेत्र में जाना चाहिए। दानव राजा को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वह तैयारी कर सके, फिर तुरंत स्वर्गीय क्षेत्र के लिए प्रस्थान करें। यह मामला महत्वपूर्ण है, इसमें कोई देरी नहीं हो सकती। फोर्ट डुंग क्वान दंग रह गया। हम जाते हैं? वह थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन यंगझो में मामलों से निपटना आसान नहीं है अगर हम कुछ समय तक नहीं खेलते हैं। हान ची ने फाट डुंग क्वान को देखा और हंसा। आप कैसे खेलना चाहते हैं, अमर भगवान? क्या आपको अपने साथ खेलने के लिए कुछ दिव्य जानवरों को बुलाने के लिए हान ची की जरूरत है? हर कोई बाहरी स्वर्ग में पलने वाले दिव्य जानवरों का विरोध नहीं कर सकता। लॉर्ड फाट डंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कल मैं चला जाऊंगा, लेकिन यंगझो शहर में फैले धुएं और उस धुएं को अंदर लेने वालों का क्या होगा? मैंने धुएं के स्रोत को काट दिया है। सभी दिशाओं से पृथ्वी अमर भी अपने स्थानों पर लौट आए हैं। धुएं को साफ करना केवल समय की बात है, क्योंकि इन बीमार लोगों के लिए मैं खुद ही रास्ता खोज लूंगा। शिंगजी ने शेन ली के हाव भाव को देखा। यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें अपना सामान समेटकर कल ही निकल जाना चाहिए। फू रोंगजुन के होंठ हिले। कुछ नाखुश होकर उसने जवाब दिया। वह पलटा और मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर से उसकी आवाज आई जो जिंगशी को खोज रही थी। पकड़ो। शेन ली जो कमजोर हालत में जमीन पर लेटी हुई थी, उसने एक वाक्य कहा। अपनी आंखें मुश्किल से खोली। उसका दिमाग साफ था। शिंगजी ने उसके कंधों को सहारा दिया, उसे अपने ऊपर झुकने दिया ताकि वह एक आरामदायक स्थिति पा सके। क्या कुछ गड़बड़ है? शेन ली ने एक पल के लिए आराम किया, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने शिंगजी की शर्ट खींची और पूछा, फू शेंग, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? फू शेंग? यह वही आदमी है जिसने उस समय जिंगयून के घर को जला दिया था। थाम ली ने दांत पीसते हुए कहा। उस समय मुझे नहीं लगा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उस रात जो हुआ वह बहुत ही संयोग था। उसने जिंग यून के घर को जला दिया। हम बस रुई वांग फू गए। जियो हे को अचानक उन चीजों के बारे में पता चला जो रुई वांग ने उससे छिपाई थी। उस समय मुझे वास्तव में एक बेहोश राक्षसी क्यूई महसूस हुई, लेकिन मैंने पूरी तरह से जांच नहीं की, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के पास राक्षसी क्यूई थी। शेन ली ने केवल यह सोचा कि यह उसी कबीले का कोई व्यक्ति था जो गुप्त रूप से कुछ कर रहा था। अब उसने पृथ्वी अमर को पकड़ लिया है। ऐसे राक्षसों का निर्माण किया है। लानत है, यह बदमाश कहीं से भी आ गया। दानव क्षेत्र में गुप्त रूप से ऐसी बुरी चीजें करने की हिम्मत कर रहा है। जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता। खांसी। जिंगजी की आंखें थोड़ी डूब गईं। न जाने वह क्या सोच रहा था। उसने उसके कंधे को थपथपाया। पहले अपनी चोटों को ठीक करो, हम बाद में बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। शेन ली थोड़ी देर के लिए रुकी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह जिंगजी की बाहों में जकड़ी हुई थी। वह थोड़ा अस्वाभाविक रूप से घूमी। मुझे लेटने दो। हान ची ने कुछ नहीं सुना, अभी भी उसे स्थिर पकड़े हुए। उसकी हथेली से हवा की एक ठंडी धारा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। थाम ली ने केवल यही सोचा कि वह उसे ठीक कर रहा है, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से उसके आलिंगन में झुक गई।
क्या मुझे जो जहर दिया गया है उसका इलाज करना इतना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है। हान ची की आवाज हल्की थी। हालांकि यह कहना मुश्किल था, लेकिन इससे लोगों को बहुत हल्कापन महसूस हुआ। थाम ली को ज्यादा परवाह नहीं थी। हमें दानव क्षेत्र में वापस लौटने में कितना समय लगेगा? धीरे धीरे आगे बढ़ो। हान ची की आवाज में थोड़ा आश्चर्य था। जहर को ठीक करने की विधि उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मेरा इंतजार करो जिसे इसकी जरूरत है। आज रात। धीरे धीरे धुंध छंट गई। भगवान फाट डुंग ने अवरोध हटा दिया और कैन-टिच को छत पर बैठा दिया। क्या तुम सितारों को देखना चाहते हो? कैन-टिच ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और उसकी ओर देखा। क्या यह ठीक है? भगवान फाट डुंग ने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराए। जो कुछ भी तुम चाहते हो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया, जैसे कि ठंडी हवा बह रही हो। कैन-टिच के सिर के ऊपर का धुंधलापन पूरी तरह गायब हो गया और एक चमकदार आकाश प्रकट हो गया। कैन-टिच ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। यह वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था। फोर्ट डुंग क्वान ने कैन-टिच को स्नेह से देखा। मेरी नज़र में आपकी आंखें सितारों की तरह सुंदर हैं। कैन-टिच ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। फोर्ट डुंग क्वान ने उसकी निगाहें कसकर पकड़ ली। उसके होंठ धीरे धीरे उसके होठों से सट गए। कैन-टिच, बेकाबू गुस्से से भरी चीख ने लोगों के कान के पर्दे हिला दिए। जिंग शी ने तुरंत अपना सिर घुमाया और नीचे जिंग यान को देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने फू रोंगजुन का गुस्सा सुना। तुम फिर से क्यों हो? जिंग यान की ठंडी आंखें फू रोंगजुन के शरीर को भेदने वाले तीर की तरह थी। फू रोंगजुन एक ऐसा व्यक्ति था जो कमजोरों को धमकाता था और मजबूत लोगों से डरता था। यह जानते हुए कि यह आदमी उसे हरा नहीं सकता, उसने उस जानलेवा नज़र को नज़रअंदाज किया और जिंग शी का हाथ पकड़ लिया। क्या वह हमेशा तुम्हारे प्रति इतना उग्र रहता है? चलो उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन जिंग शी पीछे हट गई और अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे अभी भी नीचे जाना चाहिए। फू रोंगजुन ने अपने होंठ जिंग शी के कान पर रखे और फुसफुसाया। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन इससे पहले वह किसी दूसरी महिला की वजह से तुम्हारे प्रति इतना उग्र था। अगर तुम उसे थोड़ा ईर्ष्यालु और घबराया हुआ नहीं होने दोगी, तो वह तुम्हें खा जाएगा। भगवान फाट डंग मुस्कुराए और कैन-टिच को आंख मारते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मैं प्रेम का संत हूँ। कैन-टिच ने भगवान फाट डंग को असमंजस में देखा। भगवान, क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? यह सही है, लेकिन मुझे इनाम चाहिए। आपको मुझे चूमना होगा। कैन-टिच शर्मा गया और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, नहीं। भगवान फाट डंग दिल खोलकर हंसे। तुम्हें चिढ़ाना बहुत मजेदार है। यह कहकर उसने उसकी कमर को गले लगाया, अपना शरीर हिलाया और गायब हो गया। नीचे जिंग यान एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके अंदर बहुत गुस्सा उमड़ आया। एक बेकाबू डर उसके दिल में एक बड़ा छेद कर रहा था, मानो वह लड़की जो उसके साथ बड़ी हुई थी, जो हमेशा उसकी थी, उसे अब किसी ने चुरा लिया है, जिससे वह अपने डर को रोक नहीं पा रहा था। अध्याय 39। शेन ली की रिकवरी की गति बहुत तेज थी। अगली सुबह उसकी सेहत में बहुत सुधार हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जिस महिला के बारे में जिंग यान चिंतित था वह जाग रही थी। दीवार के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसने शेन ली को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने अभिवादन में सिर हिलाया। शेन ली ने भी अभिवादन किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाईं, उसने देखा कि हान ची मंदिर में एक खंभे के सहारे आंखें बंद करके आराम कर रहा है। बाहर की धूप सड़े हुए कागज की खिड़की के फ्रेम से चमक रही थी। एक किरण हान ची के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका रूप बहुत इत्मीनान और शांत लग रहा था। अचानक
ऐसा लगा जैसे शेनली ने छोटे से आंगन में अंगूर की जाली के नीचे रॉकिंग चेयर पर नश्वर को देखा हो। शेनली ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर के लिए चुप रही, अपने दिमाग में सारे विचार फेंक दिए। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अप्रत्याशित रूप से हान ची की आंखों से मिली जो अभी अभी जागी थी। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ओह! शेनली ने अपनी आंखें हटा लीं और कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर अचानक खड़ी हो गई और मंदिर का दरवाजा खोल दिया। सुबह की धूप उस पर बरस पड़ी। आसमान में धुंध लगभग पूरी तरह से छंट चुकी थी। हालांकि हवा में अभी भी कुछ आभा थी, लेकिन यह पहले से बहुत बेहतर थी। शेनली ने गहरी सांस ली। हालांकि सूरज की रोशनी ने उसके रंग को और भी पीला कर दिया था, लेकिन इसने उसकी आंखों की रोशनी को और भी उज्जवल बना दिया था। उसके होठों के कोने ऊपर उठे। इस बार, हालांकि हम मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम इस जगह के लिए शांति के बदले में इसे बदलने में सक्षम थे। इसे एक लाभ माना जा सकता है। जिंगजी मंदिर के खंभे से टिक गया और एक रात के लिए सो गया। उसकी पीठ थोड़ी अकड़ गई थी। उसने अपनी बाह रगड़ी और कर्कश स्वर में कहा, मेरी राय में यह सिर्फ इतना था कि राजकुमार की बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने हताश होकर लड़ाई लड़ी। शेनली ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। जिसके बारे में बात करना, यह वास्तव में अजीब है। दिव्य भगवान से मिलने से पहले, चाहे शेनली दुश्मन को मारने के लिए युद्ध के मैदान में गया हो या अपने दम पर लड़ा हो, वह कभी भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन दिव्य राजा से मिलने के बाद हर लड़ाई में अनिवार्य रूप से चोटें आईं, और हर बार वे गंभीर थी। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसने मजाक करते हुए कहा, अगर यह जारी रहा तो एक दिन शेनली युद्ध के मैदान में मर सकता है, और उस समय दिव्य भगवान को अपने जीवन से कीमत चुकानी पड़ेगी। जिंगजी हंसा, निराधार। बैकलाइट में शेनली ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज हंसी से भर गई। दिव्य भगवान अपने महान शरीर को त्यागना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंगजी खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़कर, और धीरे से कहा, अगर वह दिन आता है तो जिंगजी को अपने जीवन से कीमत चुकानी पड़ेगी। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में ऐसा कहा। शेनली दंग रह गई, लंबे समय तक जिंगजी को घूरती रही, फिर अपना सिर घुमाया और बिना कुछ और कहे अपना सिर हिलाते हुए हंसी। अचानक मंदिर के बाहर से आश्चर्य से चिल्लाने की आवाज आई। थामली ने पहचान लिया कि यह कैन्ह टीच की आवाज थी। थीला कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वह मुड़ा और बाहर चला गया। थामली ने भौहें सिकोड़ी और उस दिशा में चल पड़ा। पास पहुंचने से पहले उसने कई शोरगुल वाली आवाजें सुनी। वहां मौजूद कई लोगों की फुसफुसाहटें थी, और कैन्ह टिच की आवाज बेचैनी से सलाह दे रही थी। कैनन गोन भाई, आप क्या कर रहे हैं? फू रोंगजुन की उसकी आंखें असंतोष से भर गईं। बिग ब्रदर जिंग यान बहुत अधिक है। जून का बट, आप अभी भी क्या दिखावा कर रहे हैं? उठो, आप किसी को फिर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर योद्धा कितनी तेजी से सुधार हुआ। हान ची को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते देख फाट डुंग ने अपना गला साफ किया, खड़ा हुआ और देख रही भीड़ की ओर हाथ हिलाया। अब और मत देखो, अब और मत देखो, अपनी सीटों पर वापस जाओ। लोग तितर बितर हो गए, केवल एक व्यक्ति खड़ा रह गया। जिंगशी ने शीला को देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भाव सख्त हो गए, फिर उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। जिंग यान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और शीला की ओर भी देखा। शीला के पीले चेहरे को देखकर जिंग यान स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां अस्वाभाविक रूप से भींच लीं।
जिंगजी धीरे धीरे आगे बढ़ा और हल्के से मुस्कुराया। लॉर्ड फू रोंग का यह नाटक इतनी जल्दी खत्म हो गया। जिंगजी को कुछ भी देखने को नहीं मिला। लॉर्ड फू रोंग ने अपने होठों को सिकोड़ा। कल लॉर्ड हान जी ने लोगों को भगाने का आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से फू रोंग ने आधे पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। अब मैं तुरंत स्वर्ग जाने की योजना बना रहा हूँ। जाना चाहते हो? फू रोंग जून के शब्दों का अर्थ सुनकर जिंग यान का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने अचानक अपनी तलवार खींची और फू रोंग जून की ओर वार किया। जिंगशी ने अधीरता से सब कुछ नजरअंदाज किया और फू रोंग जून की आंखों को बंद कर दिया। सख्ती से कहा, वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तलवार की नोक जिंगशी की छाती के सामने घूम गई। हवा में एक वक्र बना। जिंग यान ने इसे एक तरफ फेंकने के लिए बल का प्रयोग किया। जमीन से धातु के टकराने की तीखी आवाज ने जिंगशी और शिला के दिमाग को हिला दिया। जिंगशी ने जिंग यान को देखा जो हमेशा शांत और संयमित था। वह अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, जब एक आदमी के साथ नहीं हो, पूरी रात घर नहीं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कैनह टीच दंग रह गया। वह कुछ देर के लिए दंग रह गया और फिर बोला, अमर भगवान आपको केवल पूरी रात सितारों को देखने के लिए ले गए थे। कैना नगोन का चेहरा सख्त हो गया। थाम लाई ने उसके बगल में फाट डुंग क्वान की ओर देखा। उसकी आंखें संदिग्ध थी। सच में? भगवान फाट डुंग ने अपनी उंगली उठाई और जैसे शपथ ले रहे हों कहा, बेशक यह सच है। वह जिंग यान की ओर देखने के लिए मुड़ा। जियोशी का वरिष्ठ भाई वास्तव में अधीर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरी रात खोजने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ सका? और उसका दिल ईर्ष्या और आक्रोश से भर गया। जिंग शी की आंखें थोड़ी चमक उठीं। जिंग यान को प्रत्याशा से देखते हुए जिंग यान की आंखें भी चमक उठीं और उसने थे ला को देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। जिंगजी की आंखों में उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। वह अचानक पूछना चाहती थी कि उसने क्यों कहा कि वह मिस थी ला की परवाह करता है। आखिर वह कारण क्या था? चुप्पी के दौरान जिंगजी ने अचानक बीच में टोका, यह छेड़खानी वाली हरकत मुझे वाकई चक्कर में डाल देती है। औरतों के साथ रहना थकाऊ है। युवा स्वामी, क्या आप हान ची के साथ टहलने में रुचि रखते हैं? यह सुनकर सभी ने आश्चर्य से हान जी को देखा। हान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी मत करो, मैं बस टहलना चाहता हूँ। मंदिर के बाहर का जंगल सुनसान था, क्योंकि धुंध अभी अभी साफ हुई थी। आसमान में एक पक्षी भी नहीं था। कुछ देर शांत जंगल में चलने के बाद मंदिर धीरे धीरे दूर चला गया। हान जी, जो पूरे रास्ते चुप रहा था, आखिरकार बोला, युवा मास्टर जिंग यान एक ताओवादी संप्रदाय से आता है। क्या आपने कोई जादू सीखा है? जिंग यान चुप हो गया। यह कहना शर्मनाक है। मैंने बचपन से ही अपने गुरु का अनुसरण किया है, लेकिन मैंने कोई ताओवादी जादू नहीं सीखा है। मेरे गुरु ने कहा कि मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे केवल कुछ मार्शल आर्ट सिखाए। हान जी चुपचाप कुछ कदम चला और बोला, मेरे पास एक तकनीक है जो मैं युवा मास्टर जिंग यान को सिखाना चाहता हूँ। यह तकनीक शरीर से जहर निकाल सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर जिंग यान को इसमें दिलचस्पी है। जिंग यान दंग रह गया। बेशक मैं इसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर यंग मास्टर इसे सीखना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे सीख सकते हैं। हान ची रुका और हल्के से कान्ह नगोन के सिर को छुआ। प्रकाश उसके सिर में प्रवेश कर गया। कान्ह नगोन की आंखें अचानक सफेद हो गईं। वह प्रकाश उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। कान्ह नगोन की आंखें चमक उठीं। जब उसकी आंखों में जान आई, तो उसकी पुतलियां चांदी ग्रे हो गई थी, जिससे थोड़ी ठंडी गंभीरता आ गई थी। हान ची के होंठ थोड़े मुड़े।
जिससे एक बेहद सहज मुस्कान प्रकट हुई। थानदा, बहुत दिनों से नहीं मिले। दोस्त हानची, कैनन गोन ने आह भरी। उसका स्वर अब पहले जैसा नहीं था। मैंने सोचा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं तुमसे दोनों जन्मों में नहीं मिला होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यह तुम्हारा पुनर्जन्म था। हान ची ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग के मार्ग की शक्ति, भले ही मैं अब तक एक देवता के रूप में रहा हूँ, फिर भी मैं इसे नहीं देख सकता। तुम्हें पाना पूरी तरह से भाग्य का ही कमाल था। कैनन नगौन फूट फूट कर हंसा। मैं पहले बहुत अहंकारी था क्योंकि मैं नहीं बदला। अब जब मुझे स्वर्ग ने सताया है तो मुझे एहसास हुआ कि चाहे तुम या मैं धूल के कण ही क्यों न हो, चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों न हो, यह स्वर्ग द्वारा दी गई एक शक्ति मात्र है। जब स्वर्ग इसे वापस लेना चाहता है तो कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उसने आह भरते हुए कहा, मित्र हानची, तुमने मेरी दिव्य प्रकृति को जागृत कर दिया, लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारी मेरिडियन साफ कर रहा हूँ ताकि तुम इस जीवन में बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जादू का अभ्यास कर सको। हान ची चुप हो गया। मैं भी अपनी स्वर्गीय आंखें खोलूंगा ताकि देख सकूं कि जिस व्यक्ति को तुम जन्म जन्मांतर से खोज रही हो उसने किस रूप में पुनर्जन्म लिया है। भटक मत जाना और फिर से गलत व्यक्ति से शादी मत करना। कैना नगोन दंग रह गया और फिर हंसा और बोला, तुम्हें पहले से ज्यादा दूसरे लोगों के कामों में दखल देना पसंद है। देवताओं के लिए यह अच्छी बात नहीं है। हानची मुस्कुराया। एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी फू सिन्हा नाम का व्यक्ति याद है? कैनन गोन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है। जब वह अभी भी ड्यू का राजा था तो उसे शुरू में क्राउन प्रिंस ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में सुना कि अगला कदम फू सिन्हा नाम के इस व्यक्ति ने दिया था। बाद में आपने राजकुमार रुई और क्राउन प्रिंस के बीच सिंहासन की लड़ाई में भी भाग लिया। आपको पता होना चाहिए कि यह फू शेंग कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अभी भी उसे मारना याद है। इस जीवन में क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इस व्यक्ति जैसा है? यह मामला, उसने एक पल के लिए सोचा, वास्तव में एक व्यक्ति है। इस जीवन में जिंग यान एक अनाथ है। उसके माता पिता का निधन तब हुआ जब वह छोटा था। जिंग यान कई वर्षों तक एक दयनीय जीवन जीता था। फिर एक छोटी लड़की की मदद से वह भाग गया, जिंग शी के माता पिता से मिला, और उस छोटी लड़की का ठिकाना अज्ञात है। पीछे मुड़कर देखें तो जिस व्यक्ति ने जिंग यान के माता पिता को नुकसान पहुंचाया था वह वास्तव में कुछ हद तक फू शेंग जैसा ही था। हान ची चुप था। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि कौन सी भावनाएं शांत हो रही थी। जब वह अपने होश में आया तो जिंग यान की आंखों में चांदी का रंग भी धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसने कहा, आपकी दिव्य शक्ति शायद केवल इतनी दूर तक ही रह सकती है। इस बार हम अलविदा कहते हैं। यह नहीं जानते कि हम फिर कब मिलेंगे। दोस्त, अपना ख्याल रखना। हान ची की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया और कहा, हाँ, अपना ख्याल रखना। धीरे धीरे रोशनी कम हो गई। कैने नगोन अचानक एक घुटने पर जमीन पर बैठ गया। हान ची ने उसकी बाह को सहारा दिया। जमीन को छूने की कोशिश करो। लेकिन हान ची को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। चूंकि कानन गोन का शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए उसे जमीन पर खुद को सहारा देने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने सिर्फ अपनी हथेली को गर्म होते हुए महसूस किया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि उसके सामने की जमीन आसपास के इलाके की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी तरह से साफ हो चुकी थी। यह है सफाई की तकनीक। हान ची ने कहा, आपकी क्षमता अभी जागृत हुई है। आपका शरीर थोड़ा असामान्य होगा।
युवा स्वामी को वापस जाकर आराम करना चाहिए। कल मैं सभी के लिए जहर साफ कर दूंगा। कहना नगोन को बेहद अजीब लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसका शरीर सीधा खड़ा हो गया। उसने एक पल की देरी नहीं की और तुरंत मंदिर में वापस आ गया। अपनी आकृति को गायब होते देख हान ची ने एक पत्थर उठाया और उसे अपने पीछे सूखे पेड़ पर फेंक दिया। तुम कब तक झांकते रहोगे? थाम ली धीरे धीरे सूखे पेड़ के पीछे से बाहर आया और अपना गला साफ किया। मैं बस टहल रहा हूँ। हान ची हंसा। अगर ऐसा है तो मेरे साथ आओ। अध्याय 40। जंगल में पत्ते नहीं थे। सड़क के किनारे का दृश्य उजाड़ था, जैसे कि देर से शरद ऋतु आ रही हो। थाम ली ने कई बार हान ची की ओर देखा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। जैसे ही हान ची चल रहा था, वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ऐसी झिझक भरी अभिव्यक्ति उस राजा बिचथुओंग से मिलती जुलती नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। उजागर होने के बाद थाम ली ने इसे और नहीं छिपाया और सीधे पूछा, हालांकि मुझे स्वर्गीय क्षेत्र के मामलों के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही ईश्वर बचा है, और वह आप है। अभी वह कैन नगोन क्या था? यह सच है कि अब मैं ही अकेला बचा हूँ, लेकिन बहुत समय पहले मैं बाहरी स्वर्ग में अकेला देवता नहीं था। हान ची की आंखें बहुत दूर तक देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। क्योंकि यह बहुत समय हो गया है तुम्हारे लिए, और यहाँ तक कि मेरे लिए भी। यह इतनी दूर की चीज है कि इसे फिर कभी नहीं पाया जा सकता। उसके होठों के कोने पर मुस्कान नहीं बदली, लेकिन यह बेहद उदासीन थी। जिंग यान अपने पिछले जीवन में रुई राजा था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम किंग ये था, चांदी के बाल और चांदी की आंखों वाला। उस समय वह सबसे खूबसूरत परी थी। शेनली ने जिंग जी को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। भले ही उसने कई बार उसकी साइड प्रोफाइल देखी थी, फिर भी उसे यह इतना सुंदर लगा कि इससे लोगों को जलन हुई। शेनली ने अनजाने में कहा, दिव्य भगवान की तुलना में। जिंग जी ने शेनली को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसके होठों पर मुस्कान कुछ हद तक मादक थी। बेशक मैं अधिक सुंदर हूँ। इन शब्दों में शालीनता और आत्म प्रशंसा ने लोगों को घृणा महसूस नहीं कराई, बल्कि इसके बजाय शेनली ने अपने होठों के कोनों को सिकोड़ लिया। मुझे भी ऐसा लगता है। थाम ली ने शांतिपूर्वक उसकी उपस्थिति की प्रशंसा की, जिससे हान ची थोड़ा स्तब्ध रह गया। लेकिन थाम ली ने इस विषय पर आगे बात जारी नहीं रखी और पूछा, इसके बाद क्या हुआ? आपका सबसे अच्छा दोस्त अब भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि उसे एक नश्वर से प्यार हो गया था। हान जी की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई। उसका एक अफेयर था, और उस नश्वर को बचाने के लिए वह स्वर्गीय दाव के खिलाफ गया, और उसकी दिव्य स्थिति को समाप्त कर दिया गया। शेनली दंग रह गया। और कौन एक भगवान को सजा दे सकता है? देवता स्वर्ग से पैदा होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें स्वर्गीय दाव द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि इस महान शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग किया जाए तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? उसने अपना सिर घुमाकर थामली की ओर देखा। आसमान से परे की दुनिया दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक स्वतंत्र नहीं है। हान ची रुके नहीं, बल्कि चलते हुए उन्होंने कहा, थानदा को मानव दुनिया में निर्वासित कर दिया गया है। जन्म जन्मांतर में उसने पुनर्जन्म का दर्द झेला। जन्म जन्मांतर में उसे वह व्यक्ति याद आया जिससे वह प्रेम करता था। शेनली ने राजकुमार रुई के पिछले जीवन के बारे में सोचा। चाहे वह जिस भी महिला से प्रेम करता था, अंत में उसे अभी भी 2 महिलाओं की याद आती थी, और इस जीवन के जिंग यान के लिए उसके बगल में भी 2 लोग थे। शेनली उलझन में था। जिस व्यक्ति से उसने प्रेम किया था, उसका पुनर्जन्म किसके रूप में हुआ, केवल वह ही यह जानता है।
अभी अभी मैंने उसकी दिव्य प्रकृति को जागृत किया है और उसे कुछ दिव्य शक्ति दी है, शायद उसे कुछ सुराग मिल जाएं। लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा, यह हमें देखना होगा। हान ची ने आसमान की ओर देखा। मुझे भी उम्मीद है कि स्वर्ग का तरीका हमारे लिए बहुत कठोर नहीं होगा। थाम ली एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, यह सही नहीं है। वह रुकी, तुम चीजों को थोड़ा और सरलता से क्यों नहीं देखते? भले ही थानदा के पास अब दिव्य दर्जा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गीय दांव हमेशा उसके जीवन को परेशान करेंगे। अपने पिछले जन्म में वह रुई राजा था। वह और रुई राजकुमारी एक साथ रहते थे और एक साथ मरते थे। बेशक वह रुई राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन इस जीवन में वह कैने नगोन है। वह और कैने टीच एक साथ बड़े हुए हैं। अब स्पष्ट रूप से उसके दिल में कैने टीच है। पिछले जीवन और इस जीवन का कोई संबंध नहीं है। उसके भाग्य के 3 भाग स्वर्ग द्वारा बनाए गए हैं और 7 भाग मनुष्य द्वारा चुने गए हैं। भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता। हान ची भी रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। तुमने जो कहा वह वास्तव में अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस जीवन में कानन गोन के सभी अनुभव प्रेम से संबंधित हैं। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनका खेल केवल यहीं तक देखा जा सकता है। थाम लाई चुप हो गया। इस विषय को आगे नहीं बढ़ाते हुए, आपने कहा कि थान दा की दिव्य शक्ति नष्ट हो गई थी, तो आपने अभी उसकी दिव्य शक्ति को कैसे जागृत किया? क्या तुम्हें स्वर्ग द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? यद्यपि थान दा को स्वर्ग द्वारा दंडित किया गया था, परंतु ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कोई पाप या अत्यधिक क्रूरता की थी। इसलिए भले ही वह अब नश्वर है, फिर भी संभवतः उसके शरीर में अभी भी कुछ दिव्य ऊर्जा बची हुई है। बात बस इतनी है कि वह इतने लंबे समय से मानव दुनिया में रह रहा है कि मैं भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसके अंतिम वाक्य, भाग्य को दोहराओ, ने मुझे याद दिला दिया, जिससे मुझे संदेह होने लगा। और जब मैंने सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था, मैंने बस जादू का प्रयोग करके उसके शरीर से वह आभा बाहर निकाली। उनकी आभा बहुत कमजोर थी, उनकी पिछली शक्ति का 10वां 1000वां हिस्सा भी नहीं, लेकिन यह यहाँ के लोगों के जहर को दूर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह रुका और फिर हंसा। जहाँ तक स्वर्ग की सजा की बात है, यह छोटा सा काम स्वर्ग से सजा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर कितनी बड़ी गलती! शब्द शेन ली के मुंह तक पहुंचे और उसने उन्हें वापस निगल लिया। क्या हान ची ने अभी नहीं कहा था? थान दा प्यार से हिल गया था। उसने अचानक दानव क्षेत्र के समय के बारे में सोचा, उस रात जब वह नशे में लौटी थी। हान ची ने हंसते हुए कहा कि उसके पास कोई भावना नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि देवताओं में भावनाएं नहीं होती, बल्कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था। शेन ली को चुप देखकर जिंगजी ने अपनी आंखों में सारी भावनाएं छिपाते हुए हंसते हुए कहा, हम बहुत दूर आ गए हैं, चलो वापस चलते हैं। रात में चांदनी बहुत दूर तक फैली हुई थी और यंगझो शहर आपदा के बाद पहली रात को जगमगा उठा था। हालांकि रोशनी पहले जितनी चमकदार नहीं थी, लेकिन उन्होंने जियांगन के पहाड़ों और नदियों की कुछ लोकप्रियता भी बहाल कर दी थी। भगवान फूरोंग ने समाचार की रिपोर्ट करने के लिए आज्ञाकारी रूप से दानव क्षेत्र में वापसी की थी। यह सुनकर कि जाने से पहले उसने कैनन नगौन को फिर से ईर्ष्यालु बना दिया था, थाम ली ने अनुमान लगाया कि फाट डुंग क्वान के दिल का शायद केवल एक हिस्सा ही था जो उस बेवकूफ लड़की कैने टिच की मदद करना चाहता था, बाकी शायद उस दूसरे व्यक्ति की जवान महिला का फायदा उठाना चाहता था। केवल कान्हा टीच को लगा कि फाट डुंग क्वान की बातें सच थीं। यह जानकर कि वह चला गया है, वह भी थोड़ी देर के लिए उदास हो गई। लेकिन सिर्फ कैन टिच ही नहीं, बल्कि मंदिर में मौजूद युवतियां भी जो फाट डुंग क्वान से मिली थी,
जब उन्हें पता चला कि वह चला गया है, तो सभी ने आह भरी मानो उनका दिल टूट गया हो। थामली ने यह देखा और फाट डुंग क्वान पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। दानव क्षेत्र में वह चीज मैकफोंग पर हमला करना चाहती थी लेकिन विफल रही। जब वह मानव क्षेत्र में आई तो उसने युवती को बहकाया। लोगों और चीजों के प्रति वह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। कितना कामुक और कामुक व्यक्ति है, चाहे वह कहीं भी जाए, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। शेनली फू रोंग जून के प्रति बेहद घृणास्पद था। जिंगजी ने अभी अभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से जहर निकाला था। जब वह खड़ा हुआ और उसने शेनली को धीमी आवाज में उसे डांटते हुए सुना, उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कई महिलाएं जो बीमारी से ठीक हुई थी, विपरीत सड़क पर एक सफेद रुमाल के लिए लड़ रही थी। ध्यान से सोचने पर यह स्वर्गीय महल की लेडी झुयू की कारीगरी थी। एकमात्र व्यक्ति जो इस चीज को पीछे छोड़ सकता था, वह शायद फू रोंग जून था। आपके जाने के बाद भी यह चीज अभी भी मानव दुनिया को नुकसान पहुंचाती है। बस इसके बारे में सोचने से थाम लाई को उन लड़कियों पर दया आ गई। तुम बेवकूफ लड़कियों! जाहिर है शहर में बुरी आत्माओं को भगाने के मामले का उस बेकार आदमी से कोई लेना देना नहीं है। हान ची ने यह सुना और धीरे से हंसा। क्या राजकुमार नाराज है क्योंकि फू रोंग सेना ने आपकी प्रतिष्ठा छीन ली? दानव क्षेत्र स्वर्गीय क्षेत्र की तरह लापरवाह नहीं है। वहाँ पूरे साल युद्ध होते रहते हैं और पुरस्कार और दंड प्रणाली भी बहुत स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति योग्य होगा वह उसका होगा, कभी किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। थामली गर्वीली थी, लेकिन थोड़ी घमंडी भी थी। इस जीवन में जिस चीज का उसे सबसे अधिक आनंद मिलता था, वह था अपने पैरों के नीचे दुश्मनों को रौंदने की भावना और जनरलों और आम लोगों की जोरदार जयकारे। लेकिन इस बार उसके पास दोनों नहीं थे, जिससे अनिवार्य रूप से शेनली असंतुष्ट हो गई। अपने स्वर्गीय क्षेत्र के लिए काम करना, कड़ी मेहनत करना और जहर खाना और घायल होना एक बात है, लेकिन जब मामला खत्म हो जाता है तो श्रेय अभी भी किसी और को जाता है। स्वर्गीय क्षेत्र के लोग आप वास्तव में उदार हैं, हान ची ने हंसते हुए कहा। हान ची अपने दिल में शाही परिवार के गुणों को याद रखेगी। भविष्य में वह निश्चित रूप से उन्हें स्वर्गीय सम्राट को लौटा देगी ताकि वह उसे पुरस्कृत कर सके। किसी अन्य पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। थाम ली ने हान ची की ओर देखा। यदि आप भगवान फाट डुंग के साथ मेरी सगाई रद्द कर सकते हैं, तो भले ही स्वर्गीय क्षेत्र मुझे 10 और राक्षसी जानवरों को मारने के लिए मजबूर करे, मैं फिर भी तैयार रहूंगा। हान ची एक पल के लिए चुप हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आकाश अचानक रंगों से जगमगा उठा। उसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे यंगझौ शहर को हिला दिया। हान ची ने हंसते हुए कहा, थाम ली, घूम जाओ। यंगझौ शहर में आतिशबाजी शुरू हो गई है। शेनली ने अपना सिर घुमाया। सड़क के दूसरी तरफ आतिशबाजी करने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा था। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी खिल रही थी। हवा में रोशनी के बेहद खूबसूरत बिंदु चमक रहे थे। पटाखों की आवाज के बाद पूरी सड़क नए साल की तरह चहल पहल से भर गई। हर घर ने अपने दरवाजे खोल दिए। लोग सड़क पर निकल पड़े। यंगझौ शहर में भारी मौत की आभा को दूर धकेल दिया। जिंगजी द्वारा अभी अभी ठीक हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ बार खांसकर सिर हिलाया और कहा, नया दिन, आइए नए दिन का स्वागत करें। अब यंगझौ शहर की कुछ प्रसिद्धि है। कानों में आवाजें धीरे धीरे शोर में बदल गईं। जैसे जैसे प्रत्येक आतिशबाजी खिलती गई, यंगझौ शहर के बीच में मुख्य सड़क हलचल से भर गई। हर कोई आतिशबाजी की आवाज पर खुशी से झूम उठा। थामली ने आतिशबाजी को एकटक देखा। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ मानव क्षेत्र था, लेकिन इन लोगों की अच्छे भविष्य की उम्मीदें और इंतजार बिल्कुल दानव क्षेत्र के लोगों की तरह ही था।
उनकी इच्छाएं सरल और ईमानदार दोनों थी। चलो चलें, हान जी ने कहा। चलो हम भी जहरीली गैस से छुटकारा पाने का मजा देखें। शेनली निश्चल थी। आसमान में फूटने वाले पटाखे लोगों पर जहरीली गैस से छुटकारा नहीं दिला सकते। उन्हें मजा लेने दो। एक गर्म हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। शेनली लड़खड़ा गई। हान जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे आगे खींच लिया। जब रोम में हो तो रोमनों जैसा करो। मानव क्षेत्र में सामूहिक गतिविधियों का अनुभव शायद ही कभी होता है। वे एक नए जीवन का स्वागत कर रहे हैं। यह जीवन आपके द्वारा दिया गया है। आप इसे बस उनके द्वारा आपको धन्यवाद देने के रूप में मान सकते हैं। रुको, शेनली ने जो कहा उसे न सुनते हुए हान ची ने उसे शोरगुल भरी भीड़ के बीच में खींच लिया। आतिशबाजी के जितना करीब, विस्फोट उतने ही अधिक बहरे होते, जयकारे उतने ही तेज होते। सभी के चेहरे खुशी और उम्मीद से भरे हुए थे। आतिशबाजी के नीचे प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में हजारों रंग थे। उसके हाथ को आगे पकड़े हुए आदमी ने चलना जारी रखा, उसे भीड़ भरी भीड़ के बीच ले गया, उनकी खुशी को साझा किया। आतिशबाजी ने उसकी सफेद शर्ट पर सभी प्रकार के जादुई रंगों को प्रतिबिंबित किया, जिससे वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह और भी कम हो गया। उसने अचानक अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके हान ची के कदमों को पीछे खींच लिया। इस समय वे भीड़ के बीच में खड़े थे। चारों ओर लगातार जयकारे लग रहे थे। थाम ली हान ची के कान के पास झुकी और जोर से बोली, तुम बहुत सुंदर हो। अब मेरे सामने मत चलो, क्योंकि अगर तुम उसे देखोगे तो तुम अन्य रंग नहीं देख पाओगे। हान ची ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप कुछ देर तक थाम ली को देखा। थाम ली, उसके मुंह का आकार वैसा ही था, लेकिन उसकी आवाज दबी हुई थी। थाम ली उसके करीब झुकी और जोर से बोली, क्या? मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहा हूँ। हान ची ने अपने होंठ हिलाए। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कह रहा हो, लेकिन थाम ली अभी भी सुन नहीं पा रही थी। उसने उसे संदेह से देखा। जाहिर है हान ची इसे दूसरी बार नहीं कहना चाहता था। बस उसके सिर पर थपथपाया, हल्के से मुस्कुराया और फिर उसके सामने चलना जारी रखा। थाम ली के मन में वह अभी अभी अपने मुंह के आकार को दोहराता रहा। उसने प्रत्येक शब्द के बारे में ध्यान से सोचा, जब तक कि वह उसे समझ नहीं गई। आसपास का शोर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने उसकी कोमल आवाज सुनी हो, केवल आगे बढ़कर ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ।